मेरा नाम अशोक कुमार विद्यार्थी हुआ। अच्छा, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार बिहार में? हम तो सुशासन की सरकार चाहते हैं, जिससे शांति माहौल कायम हो, और जैसे शांत से लोग काम करते हुए चले आ रहे हैं, सुबह जाते हैं और रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी अपने घर सुरक्षित लौट जाते हैं। और मैं तो इसका जीता जागता उदाहरण हूँ कि जब 1990 था, 1990 से 2005 के बीच में मैं जब घर जाता था, मेरा घर जहानाबाद है पटना से, तो 4 बजे के बाद जहानाबाद में कोई बस नहीं मिलती थी कि मैं अपने गांव 15 किलोमीटर दूर जा सकूं। लेकिन आज रात में अपनी मोटरसाइकिल से मैं जाता हूं, 12 बजे रात में भी जाता हूं, तो कोई हमें दिक्कत नहीं होती है। और ख़ास करके आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरी एक पुत्री गायिका है, जिसको लेकर मैं रात भर पूरे बिहार घूमता हूं, पूरे बिहार। 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, कोई डर नहीं, कहीं किसी तरह के डर भय नहीं होती है। और उतना ही नहीं कह रहे हैं, पहले जब जाते थे और अब जो जा रहे हैं, पटना से बिहार के किसी कोने में जाने में मुझे 3 से 3.5 घंटा से ज़्यादा की समय नहीं लगता है। अभी 7 तारीख को मैं नवादा बरसलीगंज गया, 3 घंटा में। यहाँ से मेरीन ड्राइव धरे, फतुहा उतरे, अब फतुहा से 4 लेन धरे बख्तियारपुर से एक और नवादा। यानी सभी जगह, उतना ही नहीं, गांव सुदूर क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो पानी मिलेगी, बिजली मिलेगी और सड़क मिलेगी। मतलब विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं? प्योर विकास के नाम पर देंगे हम। जंगल राज, अत्याचार का राज, नौकरी छीनने वाला राज मैं नहीं लाना चाहता हूं, क्योंकि उसकी भुक्तभोगी हम लोग भी हैं। मैं खुद हूं। 1990 के बाद जो शासन हुआ उसमें बेरोजगार जो हम लोग झेले हैं, बेरोजगारी, मैं खुद बेरोजगार। अभी तो खाली रोजगार ही रोजगार है, कहाँ नहीं रोजगार है। तो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं देश में काम? मोदी जी तो देश के लिए एक अवतारी पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं वो। अरे भैया, वो अवतारी पुरुष हैं, उनके ऊपर दैवी कृपा है, उनके ऊपर दैवी कृपा है। ये नहीं है वो सिर्फ पुरुष हैं, वो महामानव हैं। वो कहीं से जरूर अपने देश को सुरक्षित कर लेंगे, हिंदू राष्ट्र को सुरक्षित रख लेंगे, सनातनियों को सुरक्षित रखने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। और अभी हमारे राजा के रूप में विराजमान है। जिस तरह राजा रामचंद्र जी रामराज लाए थे, वही रामराज की कल्पना मैं मोदी जी से भी समझता हूँ जी। मतलब इतना भरोसा है मोदी जी पे? एकदम। मैं तो कह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं दैव्य पुरुष है, इनके ऊपर दैवी शक्ति है जी। कोई भी विरोधी इनको आकर के पैर छू लेता है। आप देखोगे विदेश में, आज तक कभी भी विदेश में कोई भी नेता किसी भी प्रधानमंत्री को गोड़ छू के प्रणाम नहीं किया है। जिस राज्य में, जिस देश में जाते हो, इनको गोड़ छू लेता है। तो कोई ना कोई इनके अंदर दैवी शक्ति है, तब ना। तो तेजस्वी तो कह रहे हैं ये तो देश बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाने का काम करते मोदी योगी। देखिए, मोदी और योगी देश में कभी नफरत नहीं फैला सकते हैं। मैंने उठते भी हैं और सोते भी हैं, तो पूरे विश्व कल्याण का प्रार्थना करते हुए सोते भी हैं, उठते भी हैं। किसके साथ है बिहार की जनता इस बार? पूरी तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, मतलब एनडीए के साथ पूरी बिहार की जनता है। और पूर्ण बहुमत की सरकार और एनडीए बनाने जा रही है, 100%। क्या देख के बोल रहे हैं? तेजस्वी तो कह रहे हैं कि बिहार की जनता इस बार भाजपा एनडीए को नकारेगी। नौवीं फेल व्यक्ति क्या बोलेगा? उसको कुछ जानकारी रहे तब ना, शिक्षा से उसको वास्ता रहे तब ना बोलेगा। एक इंजीनियर मुख्यमंत्री चाहिए बिहार को, या एक 9वीं फेल मुख्यमंत्री चाहिए? और नीतीश ने सत्ता में जब से आए हैं 2005 से, उस समय से उन्होंने काम करके दिखाया है। सिर्फ हवाबाजी नहीं, कागज पर नहीं, पैसा लेके नौकरी कागज पर नहीं, चारा घोटाला नहीं, अलकतरा घोटाला नहीं, नीतीश कुमार ने काम करके दिखाया है जनता को। और नीतीश के काम का पूरे बिहार में जय जयकार है, और फिर से एनडीए सरकार है। तो कह रहे हैं जय जयकार तो आरजेडी, तेजस्वी, लालू यादव इनकी हो रही है, इनका तो जाने का समय हो गया है। नीतीश जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अब तो उनको बस आराम करना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी। नहीं, वो तो कहेगा ही ना। उसको तो सिर्फ शुरू से उसके पिताजी भी सिर्फ झूठ बोले, बिहार को लूटे,
तापे पुत पराते पोता तुझ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो ये भी तो वही बोलेगा, नीतीश भी वही बोलेगा, 9वीं फेल भी वही बोलेगा। वो कहाँ से बोलेगा कि नीतीश कुमार अच्छा है? मैं तो आपको बोला कि बिहार को एक 9वीं फेल व्यक्ति मुख्यमंत्री चाहिए, एक इंजीनियर मुख्यमंत्री चाहिए। इंजीनियर जब से मिला है बिहार को मुख्यमंत्री, तब से बिहार का विकास हो रहा है। और ऊपर से अपने नरेंद्र मोदी, सर्वदलीय नेता, सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी है, डबल इंजन की सरकार पूरी विकास बिहार में कर रही है और करेगी, फिर से सत्ता में आएगी, फिर करेगी। कहीं तेजस्वी यादव जो नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में सबको नौकरियां देंगे, हर घर में एक नौकरियां देंगे सबको, दिए थे वो, और उनका पिताजी जमीन लिखवा के कागज पर नौकरी दे दिए। तो अब जो कुछ लोगों का जो थोड़ा मोड़ा जमीन बचा है वो भी लिखवा लेंगे और फिर कागज पर नौकरी देंगे। अभी अपने नौकरी के तलाश अभी वो खुद बेरोजगार हो गए हैं और रहेंगे बेरोजगार 5 साल। तलाश में है, अपनी नौकरी की तलाश में है, तो दूसरे को नौकरी देने के बेरोजगार रहेंगे। प्रलोभन दे रहे हैं दूसरे लोगों को हम नौकरी देंगे, अपनी नौकरी की तलाशी में है वो। तेजस्वी यादव पे क्यों भरोसा नहीं रहा आपको? आरजेडी पे क्यों भरोसा नहीं रहा? आरजेडी पे जब हम कॉलेज लाइफ में रहे तब यहाँ आरजेडी सरकार थी, लालू जी की सरकार बनी, रातों रात चेंज हुए, राबड़ी देवी की सरकार बन गई, 5वीं पास जो मुख्यमंत्री हमारी बनी, पीछे से उनके भाई सरकार चलाए, क्या क्या कुकर्म किए, क्या क्या कर्म किए, ये पूरे भारत को पता है, ये छुपा किसी से नहीं है। जो उस तरह का व्यवस्था हम लोगों ने देखा अपने स्टूडेंट लाइफ में कि हमें नौकरी भी नहीं मिल पाई ठीक से, और जिस तरीके की स्थिति हम लोगों ने देखी है वैसी स्थिति की कल्पना कैसे कर सकते हैं कि फिर से वही स्थिति आ जाए? तो हम लालू पे और नीतीश जी पे कैसे, ये तेजस्वी जी पे कैसे विश्वास कर ले? बिल्कुल विश्वास, बिल्कुल कैसे कर सकते हैं? उनका कहना है कि सब नौकरियां वही दे रहे थे, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, सब करने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और बैक साइड से वो उप मुख्यमंत्री बैठे कहते हैं कि सबको नौकरी उन्होंने दिया। तो झूठ की खेती कर रहे हैं और वही को दिखला के कर रहे हैं कि हमने आया सरकार में तो इतनी सारी नौकरी दे दी, अब आएंगे तो और नौकरी देंगे। तो ये सब प्रलोभन ही है ना, कि अपनी नौकरी की तलाश में और दूसरे को नौकरी दे रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसी नाते बैठ जाएंगे तो हम को नौकरी मिल जाएगी, उनकी नौकरी हो जाएगी ना। ये ठीक। आप गांव देहात में जाइएगा और सभी जगह हमारे नीतीश जी की जय जयकार हो रही है। मैं संजोग से अभी गांव देहात में 4 तारीख को गया हुआ था, वो दिन 7:30 बजे तक पंजाब नेशनल बैंक खुली हुई थी और महिलाएं कम से कम 200 मीटर तक लाइन लगाई हुई थी 10,000 रुपये निकालने के लिए, सोचिए। और सब कह रहे थे बस नीतीश जी, 25 से 30 फिर से नीतीश। इसलिए इतना विकास कहीं नहीं हुआ। लालू जी और तेजस्वी तो कह रहे हैं कि बर्बाद करने का काम किया है एनडीए ने, नीतीश जी ने बिहार को। तो बोलेंगे नहीं बर्बाद करने के लिए, इनको हैं उप मुख्यमंत्री, हैं विधायक, और जाके मेरीन ड्राइव पर डांस कर रहे हैं, तो बर्बाद न कर दिया इनको। नेता को डांस करना चाहिए, तो बर्बाद नहीं कर दिया नीतीश। तो इन लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, थोड़ी जनता तो खुशहाल है। मेरीन ड्राइव जो पर जाकर डांस कर रहे थे तेजस्वी, किनका बनाया हुआ है? नीतीश जी के ना, थोड़ी उनका बाबूजी बनाए थे कि उनकी माँ बनाई थी। दोनों मुख्यमंत्री थे, लालू जी मुख्यमंत्री थे और राबड़ियों मुख्यमंत्री थी। तो माँ बाबू के बनवल का पकाऊ घूम रहे थे कि नीतीश के बनकर घूम रहे थे और डांस कर रहे थे पूरे लेकर के। परसों क्रिकेटो खेल रहे थे, तो किनका पिचों पर खेल रहे थे? तो कह रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है, अब नीतीश जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उनको सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। एनडीए में बहुत ऐसे हमारे वरिष्ठ लोग हैं कि कब किनको कहाँ कुर्सी लेना है उस समय पर सब अपने ले लेंगे। नीतीश जी जब तक हैं तब तक है। चलिए ठीक। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? बिहार में फिर वही बहार है, नीतीश कुमार है, दूसरा विकल्प नहीं है अभी। क्यों विकल्प नहीं है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में सबको नौकरियां देंगे। हाँ, दिए नहीं थे, उनके पिताजी दिए थे, वो दिए थे, जमीन के बदले नौकरी नहीं दिए। उससे बढ़िया नौकरी कौन देगा इस बिहार में? इतना बढ़िया नौकरी दिया, आप क्या बात करते हैं? अभी तो जांच चल रहा है उस पर। तो तेजस्वी यादव पर क्यों भरोसा नहीं? युवा हैं, वो आरजेडी कहती है कि बिहार की जनता तो उनको मुख्यमंत्री मान चुकी है। डिप्टी सीएम बने नहीं थे, प्रशासन के साथ क्या हुआ था? इसलिए अब बिहार की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है, वो भूल जाए और अपना जो कर रहे हैं वही करें, उससे ज़्यादा नहीं सोचे। मैं तो बार बार कहता हूँ, लगाते जाइए प्यार की क्यारी, वो अपने आप है विधानसभा की तैयारी है। तो स्वाभाविक रूप से वो तैयारी चल रही है और चलते रहेगी। जो सड़कों की जाल जो मात्र
1000 तक भी नहीं पहुंच पाया था किलोमीटर पे। अब लगभग 8-10 हज़ार से अब ज़्यादा से भी ज़्यादा हम सड़कों के निर्माण के लिए आगे बढ़ गए हैं। वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो चाहे स्टेट हाईवे हो, सभी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। जो आयुष्मान भारत के कार्ड नहीं बनते थे वो हम 4.5 करोड़ से ज़्यादा देने का काम कर रहे हैं। जो मुफ्त राशन जो मिलते थे आज 8 करोड़ से ज़्यादा देने का काम कर रहे हैं। जो महिलाओं के सशक्तिकरण के 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, 50% से ज़्यादा आरक्षण निकाय के चुनाव में जो देने का हम काम कर रहे हैं। तो विकास के पैमाना कभी उनको रहा नहीं है। बिजली के तारों पे जिस प्रकार से बिजलियां नहीं रहते थे, कपड़े टांगने का काम करते थे, तो वो शायद उनके ये पैमाना रहे हैं कि लालटेन युग में केवल तेल ही तेल रहे और कंप्यूटर युग ना चले। यही उनका विकास का पैमाना रहा है। जो आप SIR की बात कर रहे हैं तो SIR के अंतर्गत भी जो वोट चोरी नहीं, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट जो कट रहे थे उनको बचाने के लिए यात्रा कर रहे थे। तो श्रीमान राहुल गांधी ने उस यात्रा को अपने आप में वोट से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए इस विषय पर आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे श्रीमान राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, जब इनकी लड़ाई देखे कि सामूहिक रूप में तेजस्वी को लगा कि भाई मैं राहुल जी इसके साथ नहीं कर सकते, तो फिर बाद में अपनी यात्रा अपने स्वयं निकाले, तो जनता खूब बढ़िया समझती है। आज उनको समझना चाहिए, अगर वो बोलते हैं तो शायद उनको अनुभव नहीं है चुनावी राजनीति का। चुनाव में तो विधायक हूँ, तो BLA 2 जब तक साइन करके नहीं देगा किसी का वोट नहीं कट सकता है। तो उनके BLA 2 क्या कर रहे थे? आज हज़ारों हज़ार का BLA 2 नॉमिनेट किए हैं। भाजपा का भी है तो RJD का भी है तो कांग्रेस के हैं। तो जब भी होता है BLA 2 के साइन से होता है। ये सब्जी का मार्केट नहीं है, चाहे कुछ उसका मार्केट नहीं है कि इधर का धान उधर तोल दिए, उधर का धान उधर तोल दिए। ये सभी प्रक्रिया के अनुसार हुआ है। कोर्ट में 2-2 बार जाकर देख लिए कैसे लौटना पड़ा। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को मानना पड़ेगा कि SIR का जो विषय है BLA 2 के माध्यम से जो एक्टिव रहे हैं नहीं कटा है और उनका बार बार मंशा रहा है कि बांग्लादेशी जो रहे हैं घुसपैठिया उनको बचाने का काम रहा है। आज NDA ने जो काम किया है वो वास्तव जनता देख रही है। महिला सशक्तिकरण के आवाज़ में लगभग 1.22 करोड़ से ज़्यादा का लोगों को 10,000 रुपया प्रत्येक परिवार पहुँचा है और आने वाला समय में 2 लाख से भी ज़्यादा प्रत्येक परिवार में एक उद्यमी के लिए, एक सशक्तिकरण के लिए मिलने वाला है। युवाओं के रोज़गार के लिए लगातार जिस प्रकार के इंडस्ट्रियल पॉलिसी आए हैं वो भी आपके समक्ष है। युवाओं के लिए जो राशि तय की गई वो भी आपके समक्ष है। तो लगातार NDA जो कहती है सो करती है, पर RJD के लोगों ने जो कहा है सो कभी नहीं किया है। बड़े बड़े सपने दिखाएंगे पर आने पर फिर वही लूट, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से डायमेंशन मुख्यमंत्री निवास से किडनैपिंग, रैंसम की अलग अलग प्रकार से लेना, ये उनकी जो देन यही रही है कि बिहार को किस प्रकार से विनाश की ओर ले जाए। आने वाला समय में बिहार की जनता जानती है कि लैंड फॉर जॉब पे, चाहे बेल और जेल पे कौन सा परिवार है।